चलो देखो, हमने एडजेक्टिव के बेसिक्स के बारे में हमने जानकारी पूरा हो गया था कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं, पूरा हो गया। सभी उसके टाइप्स, जितने भी 8 टाइप ना पढ़ा था हमने, कौन कौन सा है? प्रॉपर एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंट्रोगेटिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, है ना। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में हमने 2 टाइप पढ़ा था, एक हमने ऑर्डिनल पढ़ा था, एक हमने कॉर्डिनल पढ़ा था ना जी? अरे बोलिए हाँ कि ना। आज हम लोग इसको पढ़ेंगे, करेक्ट यूजेस ऑफ एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे जी? करेक्ट यूजेस ऑफ एडजेक्टिव। करेक्ट यूजेस, अरे यही है ना यूजेस, करेक्ट यूजेस ऑफ क्या? एडजेक्टिव, करेक्ट यूजेस ऑफ एडजेक्टिव। अरे बोलिए हाँ कि ना। तो अब देखिए, सबसे पहला इसमें जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सम और एनी के बारे में। सम और एनी के बारे में देखिए, सम और एनी का मतलब ही होता है थोड़ा या कुछ, थोड़ा या कुछ। सम और एनी का हिंदी क्या होता है? थोड़ा या कुछ। तो देखो, हिंदी सेम होता है मगर दोनों का यूज क्या है? डिफरेंट है। हिंदी सेम होता है मगर यूज क्या है? डिफरेंट है। अब क्या क्या यूज है इसके बारे में जानेंगे। देखिए, सम और एनी का हिंदी सेम होगा मगर इसका यूज क्या होगा? डिफरेंट होगा। अब दोनों की यूजेस को हम लोग समझेंगे, ज़रा ध्यान दीजिए। सम और एनी का हमने देखा हिंदी थोड़ा या कुछ आता है। क्या आता है? नहीं, कुछ, सॉरी, कुछ ना, या क्या होता है? थोड़ा, थोड़ा, थोड़ा या कुछ, है ना, थोड़ा या कुछ। अरे बोलिए हाँ कि ना। अब देखिए, सम का यूज मेनली कहाँ किया जाता है? तो मेनली आपको बता दें, काउंटेबल नाउन के साथ इसका यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ इसका यूज किया जाता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि इसको किसी भी प्रकार के नाउन के साथ आप यूज कर सकते हैं, है ना। मेनली इसको किसी भी प्रकार के नाउन के साथ भी यूज कर सकते हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों प्रकार के नाउन के साथ यूज होगा। मगर ध्यान रखिएगा, जब भी सम काउंटेबल नाउन के लिए यूज हो, हमेशा वो प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए? प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए? प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। बात को समझ पा रहे हैं ना। जब भी वो काउंटेबल नाउन के लिए साथ आएगा, जैसे सम बॉय नहीं होगा, सम बॉयज होगा। क्या होगा जी? सम बॉय ना होकर क्या होगा? सम बॉयज होगा। तो कहने का मतलब हो गया कि जब भी काउंटेबल नाउन के साथ आएगा हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा तो हमेशा क्या होगा? सिंगुलर फॉर्म में होगा। बोलिए हाँ कि ना। यहाँ तक सही है? ठीक है। और सेंटेंस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। सेंटेंस जो होगा, इसका यूज जो होगा सम का, वो हमेशा किस में होगा? पॉजिटिव सेंटेंस में होगा। किस सेंटेंस में होगा? पॉजिटिव सेंटेंस। यानी पॉजिटिव सेंटेंस कहने का मतलब क्या? तो बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस जी? अफर्मेटिव सेंटेंस। बोलिए हाँ कि ना। बात को समझ पा रहे हैं ना? अरे बोलिए, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्लियर? ध्यान दीजिए। तो जब भी किसी सेंटेंस, जब भी किसी सम का यूज करना हो एज अ एडजेक्टिव, सम का यूज करना हो कैसा? एज अ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के रूप में सम का यूज करना हो तो 2 तरह के नाउन के साथ आ सकता है। एक काउंटेबल नाउन के साथ आ सकता है और एक अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा। जब भी काउंटेबल नाउन के साथ आएगा, काउंटेबल नाउन ऑलवेज विल बी क्या? प्लूरल। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा तो ऑलवेज विल बी क्या? सिंगुलर। क्लियर है? और हमारा सेंटेंस कैसा रहेगा? सेंटेंस हमारा हमेशा पॉजिटिव चाहे अफर्मेटिव रहेगा। क्लियर? सेंटेंस हमारा हमेशा पॉजिटिव चाहे अफर्मेटिव रहेगा। देखो, सेंटेंस असर्टिव का 2 टाइप होता है। असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो वैसा सेंटेंस जिसमें हम किसी स्टेटमेंट को बोले, क्या बोले जी? स्टेटमेंट को बोलो, अपने बातों को रखें, वैसे सेंटेंस को हम बोलेंगे असर्टिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे? असर्टिव सेंटेंस। ध्यान दो, इसको समझने से पहले ध्यान दो। हमने बोला असर्टिव, यहाँ समझा दे रहे हैं। देखो, असर्टिव में 2 टाइप होता है। एक आपका होता है अफर्मेटिव। क्या होता है? अफर्मेटिव। अरे बोलो हाँ कि ना। अफर्मेटिव जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसे हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। और एक होता है आपका निगेटिव, और निगेटिव को निगेटिव ही कहते हैं। बोलो हाँ कि ना। अरे बोलिए। तो असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप का, एक आपका अफर्मेटिव, एक आपका निगेटिव। असर्टिव सेंटेंस में हम सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल बातों को हम रख देते हैं, है ना। किसी भी बात को हम व्यक्त कर दें, किसी भी बात जो हम लोग आम बोलचाल भाषा में जो बात करते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं, वो सब क्या होता है? असर्टिव होता है। अब उसमें कोई सकारात्मक भी हो सकता है जिसमें हाँ आए, है ना, सकारात्मक हो सकता है, पॉजिटिव सेंस हो सकता है, और कुछ नकारात्मक भी हो सकता है। जैसे आई कैन डू दिस, मैं इसे कर सकता हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंस। आई कैन नॉट डू दिस, मैं इसे नहीं कर सकता, यानी निगेटिविटी है तो क्या हो गया? निगेटिव सेंटेंस। बोलिए हाँ कि ना। अरे बात को समझ पा रहे हैं ना। तो असर्टिव सेंटेंस सिंपल सा जिसमें किसी स्टेटमेंट को कहा जाए। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव सकारात्मक है तो अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर सेंटेंस निगेटिव है नकारात्मक है तो निगेटिव सेंटेंस। बोलिए हाँ कि ना। बात को समझ पा रहे हैं ना। क्लियर है? तो उसी तरह अगर हम जब भी सम का यूज कर रहे हैं नाउन के साथ, और ध्यान दीजिएगा सम और एनी जो होगा वो एट्रीब्यूटिव फॉर्म होगा कि प्रीडिकेटिव फॉर्म होगा? सम और एनी एट्रीब्यूटिव फॉर्म होगा कि प्रीडिकेटिव फॉर्म होगा? बताओ।
एडजेक्टिव के दो फंक्शंस आपको बताया था ना, एक तरह एक एट्रीब्यूटिव फंक्शन में आता है, एक कैसा आता है, प्रीडिकेटिव आता है। बोलिए हाँ कि ना। तो हमने आपको बताया था कि एट्रीब्यूटिव अगर फंक्शन करेगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में आएगा, तो हमेशा एडजेक्टिव नाउन के पहले रहेगा, नाउन के पहले रहेगा और नाउन के साथ आएगा। और हमने आपको बताया कि प्रीडिकेटिव अगर एडजेक्टिव आएगा तो नाउन के बिना आएगा। तो क्या ये दोनों कभी नाउन के बिना आ सकता है? क्या सम और एनी कभी नाउन के बिना आ सकता है? नहीं आ सकता। जब नहीं आएगा तो ये कौन से फॉर्म में यूज होता है? एट्रीब्यूटिव फॉर्म में यूज होता है, ना कि प्रीडिकेटिव फॉर्म में यूज होता है। क्लियर? क्लियर? समझ पा रहे हैं ना? देखिए कॉन्सेप्ट वो रिकॉर्ड रहा उससे मतलब नहीं है, जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट वो समझाई भी करेंगे आपको, ठीक है ना, उससे मतलब नहीं है। पहले बात को समझिएगा। तो असर्टिव सेंटेंस देखा जा रहा है तो अफर्मेटिव और निगेटिव दो टाइप के सेंटेंसेस हमारे सामने होते हैं, जिसमें हाँ का पता चले अफर्मेटिव, जिसमें ना का पता चले निगेटिव। क्लियर है? और असर्टिव कोई पूछे तो सिंपल सा बोलेंगे वैसा सेंटेंस जिसमें किसी हम स्टेटमेंट को बोलते हैं, बात अपने बातों को व्यक्त करते हैं, वैसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस। क्लियर है? चलिए अब देखिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं, ज़रा देखिए। हम बोला सम बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट। सम बॉयज़ आर क्या? प्लेइंग क्रिकेट। ध्यान दीजिएगा, सम बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अच्छा ये सेंटेंस आपका अपने आप में पॉजिटिव कि निगेटिव? ये सेंटेंस अपने आप में पॉजिटिव कि निगेटिव? पॉजिटिव। अरे बोलिए हाँ कि ना। अच्छा सेंटेंस अपने आप में पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ सम का यूज सही कि गलत? सही। अच्छा एक और चीज़ देखिए, सम के साथ काउंटेबल नाउन है। देखिए बॉय जो है अपने आप में बॉय को आप काउंट कर सकते हैं ना, और काउंटेबल किस फॉर्म में आया? प्लूरल फॉर्म में आया, है ना, प्लूरल फॉर्म में आया। तो कहने का मतलब हो गया कि सम के साथ काउंटेबल नाउन आया। सम के साथ क्या आया? काउंटेबल। मगर काउंटेबल किस फॉर्म में? प्लूरल फॉर्म में। तो एक चीज़, अच्छा ये बताइए सेंटेंस सही है कि गलत है? अरे सेंटेंस सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस में सम का यूज हो रहा है, साथ साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज हो रहा है, और इसके साथ वर्ब भी क्या है? प्लूरल है। तो यानी अपने आप में ये सेंटेंस क्या है? सही। अपने आप में ये सेंटेंस क्या है? सही है। अब फिर आते हैं, फिर देखो हम बोले, अगर बोले सम वाटर इज नीडेड, सम वाटर इज नीडेड, यानी कुछ पानी, थोड़ा पानी की आवश्यकता है, कुछ पानी की आवश्यकता है, सम वाटर इज नीडेड। तो कहने का मतलब बताइए ये सेंटेंस सही कि गलत? देखिए सम के साथ वाटर आया, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर फॉर्म में आया। बोलिए हाँ कि ना। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है कि प्लूरल उसका बनता है? अनकाउंटेबल ऑलवेज सिंगुलर कि उसका प्लूरल बनता है? ऑलवेज सिंगुलर, ऑलवेज सिंगुलर। तो सम वाटर अपने आप में सेंटेंस क्या है? सही है। सम वाटर अपने आप में सेंटेंस क्या है? सही है। सम के साथ वाटर अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए वर्ब भी हमारा क्या है? सिंगुलर है। और ये सेंटेंस भी किस रूप में है? पॉजिटिव कि निगेटिव? पॉजिटिव सेंस में। किस सेंस में है? पॉजिटिव सेंस में। आई होप आपको क्लियर होगा। बोलिए हाँ कि ना। अब मान के चलिए एक और हम सेंटेंस लिखते हैं, हम बोले सम गर्ल इज डांसिंग, सम गर्ल इज डांसिंग इन द रूम, इन द रूम, यानी कुछ लड़की नाच रही है। कहाँ पे? रूम में। कहाँ नाच रही है जी? रूम में। तो एक चीज़ बताओ, तो यहाँ पे क्या ये सेंटेंस अच्छा पॉजिटिव है कि निगेटिव है? सेंटेंस अफर्मेटिव है कि निगेटिव सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो मगर क्या ये सेंटेंस सही है हमारा कि गलत है? सेंटेंस सही है कि गलत है? बोलो बोलो जल्दी बोलो। सेंटेंस हमारा सही है कि गलत है? गलत है। बोलिए हाँ कि ना। गलती है, रहे कि नहीं? तो कहने का मतलब हो गया कि देखो सम के साथ ये गर्ल यूज किया, गर्ल काउंटेबल की अनकाउंटेबल? गर्ल काउंटेबल की अनकाउंटेबल? काउंटेबल। तो अगर गर्ल हमारा काउंटेबल है तो ये प्लूरल फॉर्म में आना चाहिए कि सिंगुलर फॉर्म में आना चाहिए? किस फॉर्म में आना चाहिए? प्लूरल फॉर्म में आना चाहिए, है ना। तो कहने का मतलब हो गया कि सम गर्ल्स की सम गर्ल, तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए? सम गर्ल्स। क्या होना चाहिए जी? सम गर्ल्स। अच्छा इज की आर, सम गर्ल्स आर डांसिंग की सम गर्ल्स इज डांसिंग? सम गर्ल्स आर डांसिंग, तो यहाँ पे आर होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। बोलिए हाँ कि ना। आ रहा है समझ में? अरे आ रहा है? तो इस एग्जाम्पल्स को जल्दी जल्दी उतार लीजिए। अब ये तीनों एग्जाम्पल हो गया।
है ना। सम के बारे में हमने समझ लिया, एक बार फिर से समझ लो। सम का यूज काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों नाउन के लिए यूज होता है। जब भी काउंटेबल के साथ यूज होगा हमेशा क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। अनकाउंटेबल के साथ यूज होगा हमेशा क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा। अगर प्लूरल फॉर्म में यूज हो रहा है काउंटेबल नाउन के साथ तो उसके साथ प्लूरल वर्ब, अगर अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज हो रहा है तो सिंगुलर वर्ब। और सेंटेंस हमारा क्या होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए। बात को समझ पा रहे हो ना, अरे बोलो हाँ कि ना। सेंटेंस हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अरे बोलिए हाँ कि ना। अब देखिए एनी का यूज देख लेते हैं। देखिए एनी भी हमारा जो है वो तुम्हारा काउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा। किसके लिए यूज होगा, काउंटेबल नाउन के लिए। एनी भी हमारा किसके लिए यूज होगा, काउंटेबल नाउन के लिए। अरे बोलिए, तो काउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा और साथ साथ अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा। किस लिए यूज होगा, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए ये भी यूज होगा। अब बोलिए सर कन्फ्यूजन हो गया। मान लीजिए सम भी अगर काउंटेबल अनकाउंटेबल के लिए यूज हो रहा है तो इसमें और इसमें अंतर क्या है, तो मीनिंग भी सेम है तो यूज भी सेम होगा, नहीं अंतर है। अंतर ये है कि ये दोनों फॉर्म में हमेशा सिंगुलर रहेगा, चाहे काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो। यानी ध्यान रखना ये है कि एनी के साथ हमको ऑलवेज क्या यूज करना है, सिंगुलर नाउन की प्लूरल नाउन, बताओ। ऑल भी यूज हमको करना है क्या, सिंगुलर नाउन। क्या यूज करना है जी, सिंगुलर नाउन। तो ध्यान दीजिएगा एनी के साथ काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो हमको हमेशा क्या यूज करना है, सिंगुलर नाउन यूज करना है। क्या यूज करना है, सिंगुलर नाउन। बोलिए हाँ कि ना, बात को समझे। तो ऑलवेज विल बी यूज्ड विथ एनी दैट नाउन विल बी क्या, सिंगुलर, चाहे वो काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल। जैसे एनी बॉयज नहीं हो सकता, एनी बॉय होगा। एनी गर्ल्स नहीं हो सकता, एनी गर्ल होगा। एनी चेयर्स नहीं हो सकता, क्या होगा, एनी चेयर हो सकता है। एनी बुक्स नहीं होगा, क्या होगा, एनी बुक होगा। बोलिए हाँ कि ना, बात को समझ पा रहे हैं ना इस चीज़ को। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। अच्छा एक और चीज़ बताइए, जब भी ये यूज होगा ये कौन से सेंटेंस में यूज होगा, हमेशा निगेटिव सेंटेंस में यूज होगा। किस में यूज होगा जी, निगेटिव सेंटेंस। हमेशा किस में यूज होगा, निगेटिव सेंटेंस। अच्छा आज तक बताइए आप लोग निगेटिव सेंटेंस किसको मानते हैं, जिसमें क्या लगा रहा है, नॉट लगा रहा है, या जिसमें क्या लगा रहा है, नो लगा रहा है। तो यही निगेटिव सेंटेंस है क्या, नहीं। याद रखिएगा सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिसके कारण सेंटेंस क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। अब वो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं लिख लेते हैं, उसको जरा देखिए, नोट करके लिख ही लेना तुम लोग। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, नेवर होगा, और क्या होगा, सेल्डम हो जाएगा, और क्या हो सकता है, हार्डली हो जाएगा, और क्या होगा, हार्डली हो जाएगा, स्कार्सली हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, स्कार्सली हो जाएगा। अच्छा नेवर, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, और क्या, नाइदर हो जाएगा, लिटिल हो जाएगा, है ना, फ्यू हो जाएगा, ETC। ये जब भी कोई ये सारे शब्द अगर आपके सामने आ जाते हैं, ये सारे शब्द जब भी आ जाते हैं सेंटेंस में, याद रखिएगा ये सेंटेंस को ऑलवेज निगेटिव बनाएगा। क्या बनाएगा, निगेटिव बनाएगा। सिर्फ नॉट लगे रहने से निगेटिव नहीं होगा, ये भी अगर आ जाए, नॉट ना लगा रहे तो सेंटेंस हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा जी, निगेटिव होगा। बोलिए हाँ कि ना, सेंटेंस क्या होगा, निगेटिव। और उस सेंस में हम सम का यूज करेंगे कि एनी का यूज करेंगे, एनी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एनी का। आइए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। आ जाइए, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, जरा देखिएगा। हम बोले आई डू नॉट, या बोलेंगे आई हैव नॉट एनी बुक्स की बुक। आई हैव नॉट एनी बुक्स की बुक। क्यों, क्योंकि एनी के साथ अगर काउंटेबल नाउन आएगा तो वो भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। अरे बोलिए, तो कहने का मतलब हो गया, अच्छा नॉट आने का मतलब ही हो गया कि ये सेंटेंस निगेटिव कि पॉजिटिव। बोलिए, तो कहने का मतलब ये चीज़ हो गया। अब एक और सेंटेंस लिखते जा, देखिएगा। आई हैव नेवर रेड एनी बुक। अच्छा बुक की बुक। अच्छा सेंटेंस निगेटिव की पॉजिटिव, आई हैव नेवर रीड एनी बुक है, मैंने कभी किताब पढ़वे नहीं किया। आई हैव नेवर रीड एनी बुक्स, है ना। यानी कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे ये सेंटेंस पॉजिटिव की निगेटिव, क्योंकि नेवर आ गया। क्या आ गया जी, नेवर। नॉट नहीं आया तब भी नेवर आने के कारण सेंटेंस क्या हो गया, निगेटिव हो गया। यानी कभी नहीं, ना, समझ रहे, तो सेंटेंस निगेटिव। और यहाँ पे एनी के साथ बुक आया, भले काउंटेबल है मगर यूज क्या करना है, सिंगुलर फॉर्म में यूज करना है। और सम रहता तो, अब पहली बात क्या, इसमें सम यूज होता क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस नहीं है। बात को समझ पा रहे हो ना। तो ये भी चीज़ देखने की बात है। अगर मान के चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं।
तो इसको समराइज किया जाए, ठीक है ना। ये हो गया, समझ आया कैसे। तो मान लीजिए अगर जब तक सेंटेंस आपका पॉजिटिव नेगेटिव तभी इसका यूज करना है क्या। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका यूज होगा कि नहीं ये भी देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका यूज होगा कि नहीं ये भी देख लेते हैं। बोलिए हाँ कि ना। तो उसके पहले सबसे पहले हम उसके पहले कुछ जांच लेते हैं। आइए जरा क्या जांच लेते हैं, जरा ध्यान दीजिए। हम 2 सेंटेंस आपके सामने लिखते हैं, जरा लिखिएगा और बताइएगा कि क्या वो सेंटेंस सही है कि गलत है। देखिए, देयर आर सम स्टूडेंट्स, और पीछे का भी इसमें आएगा, ध्यान देख से, जो प्रोनाउन में हमने पढ़ा था। देयर आर सम स्टूडेंट हु have not revised the lesson, ये पहला सेंटेंस हमारा हो गया। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, हम लिख रहे हैं there is not any student who have not revised the lesson। बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। नीचे वाला सही है, ऊपर वाला सेंटेंस गलत है। क्यों? सम के साथ नॉट है ना, पक्का। गधो, ऊपर वाला सेंटेंस सही है, नीचे वाला सेंटेंस गलत है। अब ये क्या हो गया सर, ध्यान दीजिए। तुम देखो पहले एक चीज़ बताओ, इस अगर सेंस में जहाँ सम का यूज किया गया वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। जहाँ सम का यूज किया गया वो पॉजिटिव कि निगेटिव। देयर आर सम स्टूडेंट, वहाँ कुछ विद्यार्थी हैं, है ना। अब उसके बाद अगला सेंटेंस क्या है, उससे क्या मतलब है। जहाँ सम का यूज किया गया वो सेंटेंस निगेटिव कि पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव है तो यहाँ पे सम का यूज सही कि गलत। अरे जस्टिफाइड है ना। और देखो यहाँ स्टूडेंट आपका काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल प्लूरल स्टूडेंट्स, सही है। अच्छा, हु आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। बात समझो, हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। और इसके पहले जो सब्जेक्ट आता है इंसिडेंट, जिसे हम समझाए थे, बोलो हाँ कि ना। हु के पहले जो वर्ड आता है उसी के अनुसार क्या रहता है, वर्ब रहता है। तो हु के पहले स्टूडेंट्स आपका प्लूरल है तो उसके अनुसार वर्ब भी क्या रहना चाहिए, प्लूरल। यानी हैव, बिल्कुल सेंटेंस हमारा क्या है, सही है। बिल्कुल हमारा सेंटेंस क्या है, सही है। अब इसमें आइए, आपको देखने में क्या लग रहा है, सेंटेंस सही कि गलत। यहां तक तुम लोग देखो, यहां तक सेंटेंस हमारा सही कि गलत। अरे देयर इज नॉट एनी स्टूडेंट, बिल्कुल सही है। अरे नेगेटिव सेंस है, एनी का यूज कर भी किया गया, नॉट है, एनी आ गया। और एनी के साथ देखो स्टूडेंट काउंटेबल नाउन है, तब भी किस फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में है। अब उसके आगे पढ़ेंगे, देखो हु के पहले, हु के बाद आया हैव, और हैव किसके अनुसार रहता है, हु के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। बोलिए हाँ कि ना। और यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर। तो यहाँ पे हैव होगा कि हैज़ होगा, हैज़ ना होगा। तो यहाँ पे होना चाहिए हु हैज़, बस यही गड़बड़ था। बात को समझे कि नहीं। तो कहने का मतलब हो गया कि देयर इज नॉट एनी स्टूडेंट हु हैज़ नॉट रिसीव्ड द रिवाइज्ड द लेसन। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलिए ये दोनों ध्यान दो। अब देखो, अभी तक हमने देखा कि अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस में हम यूज कर सकते हैं ना। क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम और एनी का यूज होगा, बिल्कुल होगा, मगर उसका यूज डिफरेंट होगा। उसका यूज क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब सबसे पहले आपके माइंड में एक चीज़ हम पहले समझ लेते हैं, फिर इस पर हम लोग आते हैं। पहले सम और एनी को पहले बाद में आते हैं, पहले एक चीज़ हम समझ लेते हैं, उसके बाद इस पर आते हैं। ज़रा ध्यान दीजिए, एक चीज़ समझ के फिर इस पर आते हैं। ज़रा ध्यान दीजिए, हमको देखना है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अभी हमने आपको असर्टिव सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आपको दिया था कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, उसके 2 टाइप्स होते हैं, बोलिए हाँ कि ना। उसी तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं। पीछे आपको पहले कभी हमने बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, नहीं, कहाँ बताया, नहीं बताया। अच्छा देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है, इंटेरोगेटिव जो होता है इंटेरोगेट से बना है। किससे बना है, इंटेरोगेट से बना है। और इंटेरोगेट का मतलब होता है कि प्रश्न पूछना। क्या पूछना, प्रश्न पूछना। तो उसी तरह हमारे सामने इंटेरोगेटिव 2 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने तरीके से पूछे जाते हैं, 2 तरीके से। एक को हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। ध्यान से समझो,
बहुत बड़ी बात है, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। या हम इसे कभी कभी बोल देते हैं यस नो क्वेश्चन। क्या बोल देते हैं? यस नो क्वेश्चन। क्या बोल देते थे जी? यस नो क्वेश्चन। बोलिए हाँ कि ना। और इसी का दूसरा टाइप जो होता है उसे हम बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्या? क्वेश्चन। या इसी को हम लोग बोल देते हैं WH वर्ड क्वेश्चन। WH वर्ड क्वेश्चन। क्या बोल देते हैं? WH वर्ड क्वेश्चन। अरे क्लियर है? बोलिए हाँ कि ना। WH वर्ड क्वेश्चन। अच्छा, क्लोज्ड एंडेड किसे कहते हैं? यस नो क्वेश्चन क्या है, और ओपन एंडेड या WH वर्ड क्वेश्चन क्या है ना। ध्यान दो, अगर हम तुमसे क्वेश्चन पूछे क्या तुमने खाना खाया, तुम क्या बोलोगे? कि तुम क्या बोलोगे कि कल रात के 12 बजे हम जगे थे तो सुबह लेट से उठे, फिर नहाने का मन नहीं कर रहा था, मम्मी डांटी है तो फिर चले गए नहाने। फिर हमको याद आया कि एक मास्टर है कोचिंग में जो पढ़ाता है, तो आपका होमवर्क करना था, तो होमवर्क करने से पहले खाना खा लिए हैं? तो हाँ खा ही लिए हैं। या सीधा बोलिएगा कि हाँ खा लिए? घुमा फिरा के बोलेगे, डायरेक्ट बोलोगे? बोलिए हाँ कि ना। अगर हम बोलेंगे क्या तुम सोओगे, तो क्या बोलोगे? हाँ या ना, यही बोलोगे ना। या क्या बोलोगे? सर असल में मेन बात है ना कि सर वो मौसम थोड़ा ये है, मौसम थोड़ा क्या है, थोड़ा अच्छा सा हो रहा है ना। और थोड़ा देखिए, आप जो ये क्वेश्चन पूछे हम उसका जवाब देना चाहते हैं, हमको मन कर रहा है, तो सामने वाला आदमी क्या करेगा? मुक्का मारेगा, अरे भाई बोल हाँ चाहे ना, हम सूते कि ना। तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन, यानी कहने का मतलब हो गया कि वैसा आंसर जिसका एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर ना मिले। सिंपल, हाँ चाहे ना, हाँ चाहे ना। अरे बोलिए हाँ कि ना। अब मान लीजिए कोई आपसे आके पूछे क्या खाना खाइबो, तो क्या बोलिएगा? ना चाहे हाँ, यही ना बोलिएगा। या कौन नहीं, अच्छा बता, तुम लोग मेहमानदारी में जाते, मेहमानदारी में गए रिलेशन में जाते हो तो क्या जाके बोलते हो कभी कभी? अरे अब इस पर ठीक है, अब चल रहा है तो चलने दो। तो मेहमानदारी में अगर आप लोग जाके बोलते हैं, क्या बोलते हैं? संबंध में जाके, संबंधी के घर जाके, तो लोग क्या पूछता है? खाना बना दे, खाइएगा। तो उस समय आपका आंसर क्या आता है? एक्सप्लेनेशन। देखिए, आप जो खाना बनाइएगा ना उसमें मसाला ये होना चाहिए, इसमें ये इतना चम्मच का होना चाहिए, ये चावल यूज होना चाहिए, तब जाके हम खाएंगे। कि आप सीधे से बोलते हैं ना पेट भरा हुआ है नहीं खाएंगे ना, क्या बोलते हैं? ना चाहे हाँ। तो वैसा क्वेश्चन जिसका आंसर हाँ चाहे ना में मिल जाए और बात खत्म। अब बात को बंद कर दे रहे हैं, क्लोज कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? क्लोज कर दे रहे हैं। तो उसी को हम बोलते हैं क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। क्लोज्ड एंड, खत्म। बोलिए हाँ कि ना। तो वैसा क्वेश्चन जब भी आपसे बोला जाए कि कल तुम वहाँ जाओगे, तो हाँ चाहे ना। अरे बोलिए हाँ कि ना। अरे बोलिए ना। तो वैसा क्वेश्चन जिसमें हाँ चाहे ना में आंसर मिल जाए, उस चीज़ को बोलते हैं क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, या उसे हम बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? यस नो क्वेश्चन। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। इसको कैसे लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसको लिखा जाता है हेल्पिंग वर्ब, पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है मेन वर्ब, उसके बाद आता है तुम्हारा क्या? ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हो गए? ध्यान दो, समझने की बात है। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा हो गया? तो हेल्पिंग वर्ब में आपका आ जाएगा इज, एम, आर, और कौन आएगा बताओ? वाज और वर, और कौन आएगा बताओ? हैज़, हैव, हैड, और कौन आएगा बोलो? हैड, डू, है ना, डज, और क्या आएगा? डिड। अरे बोलिए हाँ कि ना। उसके बाद शैल, उसके बाद विल, उसके बाद जितने भी मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब है ना, शुड उसी में आ जाएगा। मॉडल वर्ब में कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, है ना, शुड, वुड, ये जितने भी है सब किस में आएगा? डे, डेयर, नीड, यूज टू, है ना, आउट टू, ये सब किस में आ जाएगा? मॉडल वर्ब में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? मॉडल वर्ब में। तो जब भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा हेल्पिंग वर्ब से, किससे पूछा जाएगा? हेल्पिंग वर्ब से। अच्छा, मेन वर्ब का तुमको पता है ना, जो एक्शन दिखा है, क्या दिखा है जी? एक्शन। क्या दिखा है? एक्शन, जिसे हम लोग प्रिंसिपल वर्ब के भी नाम से जानते हैं ना। जैसे वर्क, काम दिखा है, तो उस चीज़ को बोलते हैं मेन वर्ब, है ना। और ये जो है इसे हम बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। ये इसके लिए मदद करता है, इसको मदद करने के लिए आता है हेल्पिंग वर्ब, है ना। तो जब भी इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, शैल, विल, मॉडल वर्ब से अगर क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो उसको बोलेंगे हमेशा क्या? क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। उसका आंसर हमेशा यस या नो में दिया जाता है। बोलिए हाँ कि ना। राम कथा नहीं सुनाया जाता है कि देखिए आज तो बस हाँ चाहे ना, बात खत्म, है ना। अब सुनिए इसका कहानी सुनिए।
ओपन एंडेड का मतलब क्या हो गया? ओपन, ओपन मतलब कन्वर्सेशन, यानी बात वार्तालाप आप ओपन कर रहे हैं। जैसे बोलिएगा कल क्या क्या पका था, तब इसका थोड़ी ना, हाँ तो मतलब सामने वाला मुक्का मारेगा, घुसण देगा मुंह पे, भाई बोल से का पाकर कथी पाकर है कि ना, अरे नहीं, अरे होता नहीं है। दोस्त सब नहीं पूछता है कि का खैल रहा तू है भोज में गए था, मान लीजिए भोज में जाने के बाद नहीं लोग पूछता है कि का खैल चला था क्वेश्चन का चला था है। मान लो भोज खाने के बाद आप गांव में क्या होता है कि भोज खा के आप आ रहे हैं रात में, है ना, आधा गांव के लोग अभी भोज नहीं खैले, तो रास्ता में एक का कथी चला हो तड़ा सन खियाओ तड़ा सन बढ़िया कि ना अरे होता है व्यवस्था कैसन बा है। तो कहने का मतलब आप वहाँ पे आंसर कैसे देते हैं, आंसर कैसे देते हैं, हाँ चाहे ना में थोड़ी देते हैं, वहाँ एक्सप्लेन करते हैं कि देखा वहाँ नीचे बैठा के खियावल जाता, आ तारा जैसा आदमी ला पतो नहीं के, ठीक बा, हाथ में खाए बड़ा छिपा ले लीजिए कि ना। कहने का मतलब ये हो गया कि उस समय जब आप आंसर दीजिएगा तो पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ दीजिएगा। किसके साथ दीजिएगा? एक्सप्लेनेशन के साथ। देखो लाइट वहाँ बहुत तेज हो रहा था, कीड़ा बहुत उड़ा था, ठीक बा, तो मंगरेल के जगह वो हो जाता, व्यवस्था नहीं के समझ आओ, ठीक बा, आ चलावत बहुत खराब बड़ा सन, एक बेर में छिड़क के चल जाता रहा एक बार में मिला तो चिलेगा, दूसरा बार नहीं मिलत। तो काला का मतलब ये हो गया पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ दीजिएगा व्यवस्था कैसा है ना। तो आप बात को समाप्त कर रहे हैं कि ओपन कर रहे हैं, बात को समाप्त कर रहे हैं कि ओपन कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, बोलिए हाँ कि ना। क्या कर रहे हैं? बात को आप ओपन कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। तो जब भी आप बात को ओपन करें, पूरा खोल कर, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर दे, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? अरे बोलिए ओपन एंडेड क्वेश्चन। और इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा बाबू? देख इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, देखो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, अच्छा अंत में क्वेश्चन मार्क रहेगा, ये देख लेना, प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हो जाएगा तुम्हारा क्या मेन वर्ब, उसके बाद क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब WH वर्ड कौन कौन सा होता है तुमको पता होगा, क्या होता है? व्हाट, व्हेन, है ना, वाई, है ना, हु, हुज, और क्या होता है? होम, बोलिए हाँ कि ना, या क्या हो जाएगा? विच, बोलिए हाँ कि ना। तो ये जितने भी आपको शब्द नजर आ रहे हैं इसे हम बोलते हैं या हाउ, क्या हो जाएगा? हाउ, हाउ यू डू दिस, तुम इसको कैसे कर सकते हो, तो वहाँ क्या बोलेगा? ना, नो, यस। कोई आपसे आगे पूछे हाउ यू डू दिस, है ना, वाई यू डू दिस, तुमने ऐसा क्यों किया, है ना, तो फिर तुम क्या, अच्छा आप मुझसे पूछे ना हाउ डू यू डू, क्या कर रहे हो, हाउ आर यू, है ना, तो बोले ना, नहीं, नो, यस मन मुक्का मारेगा पीठ पर आवाज निकली क्वेश्चन। हाँ, तो कहने का मतलब जब भी ये इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसे बोलेंगे हम लोग क्या? ओपन एंडेड, और इसे क्या बोलेंगे? क्लोज्ड एंडेड। आई होप आपको क्लियर होगा, बोलिए हाँ कि ना। अरे क्लियर है? अब हम लोग इसके इंट्रोगेटिव में अब देखेंगे सम और एनी का यूज। क्लियर? चलिए ठीक है। अब देखो सम और एनी का यूज अभी तक हमने देखा अफर्मेटिव और निगेटिव, अभी हमने इंट्रोगेटिव के बारे में पूरा हमने बात कर लिया है ना। अब देखो सम और एनी का यूज, सम और एनी का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी यूज होता है। कहाँ यूज होता है जी? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी सम और एनी का यूज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करेंगे, और इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होगा, इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होगा, ध्यान दीजिएगा, इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होगा वो किस प्रकार का सेंटेंस होगा? तो वो होगा आपका क्लोज्ड एंडेड सेंटेंस। कैसा सेंटेंस जी? क्लोज्ड एंडेड सेंटेंस, क्लोज्ड एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अरे बोलो हाँ कि ना। यानी यस नो क्वेश्चन होगा, यानी हमेशा जो क्वेश्चन होगा WH वर्ड में सम और एनी के यूज नहीं करेंगे, यस नो क्वेश्चन वाले में करेंगे। बोलिए हाँ कि ना। क्लियर है? और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट। और ये ध्यान दीजिए, जब भी सम का यूज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करेंगे तो हमेशा रिक्वेस्ट या ऑफर के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? रिक्वेस्ट या ऑफर के लिए, रिक्वेस्ट या ऑफर के लिए। जब भी किसी से रिक्वेस्ट करना हो या ऑफर करना हो, कुछ देना हो, है ना, कुछ ऑफर करना हो, ठीक है, तो उस समय हम सम का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करेंगे। ठीक है ना? अरे बोलिए हाँ कि ना। और एनी का यूज अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं तो तब करेंगे जब हमको डाउट शो करना हो। क्या शो करना हो? डाउट। हमको क्या शो करना हो? डाउट। क्या शो करना हो? डाउट। जैसे मान के चलिए एक सिचुएशन आपको देते हैं, सिचुएशन लीजिए, देखिए मान के चलिए चीनी मिल आप लोग देखे हैं? तुम लोग देखे हो चीनी मिल? देखी हो चीनी मिल? देखी हो ना? इधर बांगरा से आगे के जाया जाता है तो वो रास्ता इससे ज़्यादा चीनी मिल में, देखे ना तुम लोग?
ठीक है। अब रात के 12 बजे सोचो तुम उधर से जा रहे हो, लाइट भुता गया है, अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा नहीं, अंधेरा है, ठीक है, अंधेरा है, तुम चल रहे हो और छम छम का पीछे से आवाज़ आ रहा है, छम जैसे चल रहे हो, छम छम छम, सुनो सुनो ग्रामर है, चल रहे हो तो छम, एक बार फिर से छम आवाज़ आ रहा है। अब बादल से आस पास में बादल गरज रहा है ना, अरे वो नहीं है, बादल गरजे बिजली और किस तरह के क्या है, नहीं रे, एगो गाना नहीं चला है, बादल गरजे बिजली पानी के केता आए, नेपालिया गाना है, ठीक है। अब सुनो सुनो बात समझो। तो कहने का मतलब हो गया कि जब तुम चल रहे थे तुम्हारे पॉकेट में था सिक्का और तुमको याद नहीं था, और तुम चल रहे थे तो आया छम छम, तो तुम्हारे मन में डाउट आया, क्या आया, सुनो सुनो, डाउट आया तुम्हारे मन में, क्या आया, डाउट, कि लगता है कोई पीछे है ना, या यहाँ कोई आसपास है। तो तुम एक क्वेश्चन पूछोगे, क्या क्वेश्चन पूछोगे, तो देखिएगा आप क्वेश्चन पूछेगा, इज देयर एनीवन या समवन, बताओ, इज देयर एनीवन या समवन, इज देयर एनीवन या समवन, बोलो जल्दी। अच्छा हमने बताया, देखो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, अरे बोलिए हाँ कि ना, इज देयर एनीवन या समवन, यानी यहाँ क्या, यहाँ कोई है, क्या यहाँ कोई है, इज देयर एनीवन की समवन, तो हम डाउट, हमारे मन में डाउट है कि है भी कि नहीं है ना। तो जब भी डाउट दिखाना और क्वेश्चन हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, तो समवन की, सम की एनी, तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, एनी, है ना, बोलिए। अच्छा आप कहीं मान लीजिए, अब एक और सिचुएशन ले लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, सिचुएशन देखिए, सिचुएशन क्या है, देखिए मान के चलिए, आप मान के चलिए ऐसा चीज़ हुआ कि, अच्छा देखा सुनी में तुम लोग गए हो शादी विवाह में, खास करके आप लड़का पक्ष से हैं, कहाँ है जी, लड़का पक्ष से हैं, लड़के की तरफ से हैं, आप देखने, रिश्ता देखने गए हैं, क्या देखने गए हैं, रिश्ता, है ना, रिश्ता समझते हो ना, हाँ। तो मान लीजिए आपके भाई का अगुवाई में गए हैं, अगुवाई में गए हैं, ठीक है ना, तो मान लीजिए आप अगुवाई में गए हैं, अगुआ बन के, ठीक है। तो आप जैसे कुर्सी पर बैठिएगा, ठीक है ना, तो वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन में डाउट नहीं हो सकता है। मान लीजिए अगुआ बन के आप जा रहे हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चाय पीजिएगा, चाय लीजिएगा कि पीजिएगा, चाय लीजिए, पीजिएगा नहीं, लीजिएगा, चाय लीजिएगा, पीजिएगा मतलब तो गड़बड़ है वो में डाउट है ना, लीजिएगा चाय कि ना, हाथ में लेके दिया जाएगा, है ना, अरे बोलिए हाँ कि ना, अरे होता है ना। तो कहने का मतलब वहाँ ऑफर किया जा रहा है आपको कि चाय लीजिए, है इसमें से खाइए ना, इसमें से खाइए ना, अरे होता नहीं है, इसमें से खाइए, है ना, अरे बोलिए हाँ कि ना, हाई खाइए, बहुत मीठा लग रहा है, बहुत अच्छा है ना जी, अरे होता है ना जी। तो कहने का मतलब वहाँ पे डाउट रहता है कि रिक्वेस्ट ऑफर किया जा रहा है, ऑफर किया जा रहा है, चाहे आपको रिक्वेस्ट किया, आप नहीं खा रहे हैं, इसमें से खाइए, है ना, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, बोलिए हाँ कि ना। तो जब भी रिक्वेस्ट या ऑफर की बात हो, तो हम क्या यूज करेंगे, सम। और डाउट की बात हो तब, मान लीजिए आप अपने दोस्त के घर गए, तब आपके मन में डाउट रहता है कि आज खियाई कि ना खियाई, वहाँ डाउट हो सकता है। तो वो ऐसे पूछता है, खाना खाएगा घर ये तो आपके मन में नहीं डाउट है तो कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे आप जो ये सेंटेंस यूज कीजिएगा, जरा देखिएगा, हम यूज करेंगे क्या, वुड यू लाइक टू टेक, या वुड यू लाइक टू टेक सम या एनी फूड, बताओ क्या लगाओगे, वुड यू लाइक टू टेक सम फूड, क्या तुम कुछ खाना चाहिएगा, क्या आप कुछ खाना चाहिएगा। एहू से अगर इज्जत वाला बात करना है, अगर एहू से ज़्यादा इज्जत देना है, तो देखो आपको यूज़ करना पड़ेगा ये वाला सेंटेंस। देखो वुड यू लाइक टू हैव सम फूड या एनी फूड, बताओ क्या लगेगा, सम फूड, यू डू लाइक टू हैव सम फूड। तो टेक के अर्थ में हम हैव का भी यूज कर सकते थे, है ना। तो ये कहानी था सम और एनी का। अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें सम और एनी का यूज कर लेना है। एक जगह आप लोग का दिक्कत होगा, वहाँ हमने यॉर्कर मारा है
जिस पे आपका विकेट गिर सकता है, तो ठीक से बनाइएगा। यॉर्कर पे विकेट गिर सकता है तो ध्यान से बनाइएगा। वो यॉर्कर कहाँ है वो आपको समझ आएगा। और जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन भी होगा हम कि यहाँ क्या लगाएं, हाँ, सम और एनी के यूज पे ऊपर क्वेश्चन है, सम और एनी का यूज बताइए। और एक जगह आपको कन्फ्यूजन भी होगा कि भाई यहाँ हम लगाएं तो क्या लगाएं, ठीक है ना। आइए इसका सॉल्यूशन किया जाए, बोलो। अरे किया जाए, कैसे किया जाएगा, देखो। आई नो डैश फैक्ट्स अबाउट इट, तो फैक्ट्स अपने आप में प्लूरल की सिंगुलर, प्लूरल ना, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा, सम फैक्ट्स। अरे बोलिए हाँ कि ना। अच्छा, रेखा रेयरली, रेयरली आप अपने आप में निगेटिव है, और न्यूज़पेपर अपने आप में सिंगुलर है, तो एनी न्यूज़पेपर। बोलिए हाँ कि ना। ईशा डज नॉट ट्रस्ट एनी फ्रेंड, नॉट है तो क्या लग जाएगा, एनी, और यहाँ भी एनी लगेगा। अब क्यों लगेगा, नेक्स्ट बात, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।